हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम चल रहा है तो लास्ट टाइम में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बिहार से रिलेटेड होगा। और आपको पता ही है कि मॉडर्न हिस्ट्री बिहार से रिलेटेड जो स्पेशल है, बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, वो एग्जाम्स में डेफिनेटली 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दूँ ताकि आप आराम से क्वेश्चंस करके आओ। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कह रहा है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने प्रदान की थी। जब इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, तब इन्होंने ये दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे नायाब बनाया था? बिहार में अपना नायाब दीवान बनाया था, तो सिताब राय। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कई कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि 1857 के समय बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह को भोजपुर, यानी कि कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो ध्यान रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह था, कौन कर रहे थे? तो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। और इस विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो विंसेट आयर और टेलर थे। ठीक है, विंसेट आयर और टेलर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न है कि 23 अप्रैल को इनको गोली लगी थी। किनको? कुंवर सिंह को। किसके साथ ये संघर्ष कर रहे थे? मुठभेड़ इनका किनके साथ था? तो कैप्टन ली जो ग्रैंड है, इनके साथ ये मुठभेड़ चला था। इसी में इनको गोली लगी थी और जाकर के 26 अप्रैल के कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार। नूरुल अनवार, जो कि आरा से प्रकाशित होता था और इसके जो संपादक थे, किसके द्वारा होता था? तो मोहम्मद हासिम द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समाचार पत्र पर अलग एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आप आई बटन में भी देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि ध्यान दीजिएगा कि गोलघर है, गोलघर का निर्माण कार्य 1786 ईस्वी में पूरा कराया गया था। किसके द्वारा? तो जॉन ग्रास्टिन के द्वारा। ठीक है, जॉन ग्रास्टिन के द्वारा निर्माण कार्य को पूरा कराया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। गोलघर किस लिए बनाया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था, ये आप सभी को पता होगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो महाराजा। देखिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने के सक्रिय योगदान किनका रहा? बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने का सक्रिय योगदान सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को, जिनको आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में हम जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इसके बाद अगला है कि कांग्रेस का 27वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 27वां सम्मेलन 1912 में बांकीपुरा, आपको पता होगा बांकीपुरा। और इसके आर एन मधुलकर जो थे, इसके अध्यक्ष थे। राइट। अगला प्रश्न बनता है कि मुंगेर का बढ़ैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का बढ़ैया जो टाल विद्रोह था, इसका उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी की मांग के लिए ये हुआ था। ठीक है, अगला है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को स्थापना की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे, पटना नगर पर एलिस ने कब अधिकार किया था? तो पटना नगर पर एलिस का जो अधिकार हुआ वो 24 जून 1763 को, 24 जून 1763 को। वर्तमान में जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वो पहले क्या हुआ करता था? तो अंग्रेज फैक्ट्री थी, अंग्रेज फैक्ट्री थी। ठीक है, चांद और भैरव का संबंध किस विद्रोह से है? तो चांद और भैरव और साथ ही साथ सिद्धू और कान्हू जो थे, ये इनका संबंध संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 पटना सिटी से स्टार्ट हुआ। और पीर अली जो कि नेता थे, पीर अली को एक पुस्तक विक्रेता थे, इन्हीं के द्वारा पटना में स्टार्ट हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई 1857। अगला है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। पूर्णिया राइट आंसर बनेगा। साथ साथ नोनिया विद्रोह भी पूछा जाता है। तो नोनिया विद्रोह 1778 से लेकर के 1800 तक चला और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहे, सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये सभी भी याद रखना है। ठीक है, नोनिया विद्रोह काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है रुदन मुंडा के साथ साथ कुंटा मुंडा।
रुदन मुंडा के साथ साथ कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से? तो तमाड़ विद्रोह। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे मुंडा देख करके आप मुंडा विद्रोह मत टिक कर देना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध हो जाता है तमाड़ विद्रोह के साथ, ठीक है, तमाड़ विद्रोह। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विद्रोह कब किया? दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो 25 जुलाई 1857, यानी दानापुर में जो विद्रोह हुआ 25 जुलाई 1857, जबकि पटना में 3 जुलाई को हुआ था। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग बिहार के जो बुक्स हैं, जैसे इम्तियाज़ अहमद हो गया, क्राउन हो गया, और भी जो पॉपुलर बुक हैं उन सभी से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं कि अब बाद में ये मत कमेंट करने लगना कि ये सारे क्वेश्चंस इम्तियाज़ अहमद के सर के बुक में मिल रहा है, क्राउन में मिल रहा है। तो यार बिहार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हर एक बुक में मिलेगा, तो हम कोशिश किए कि हाँ आपको चुनिंदा क्वेश्चंस आपके सामने रखा जाए ताकि एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। वैसे आपको पढ़ना है तो बुक ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम आपके सामने एक्सपेक्टेड रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि खारवाड़ जो आंदोलन था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो खारवाड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, 15 नवंबर 1875 को, ठीक है। और 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में कह सकते हैं मनाया जाता है को, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इनका जन्म स्थल है उलीहातू, ठीक है, उलीहातू इनका गांव था, ये ध्यान रखिएगा, झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका दाऊद मुंडा था, दाऊद मुंडा इनका बचपन का नाम, और धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता था, धरती का पिता। और बिरसा मुंडा के जो गुरु थे आनंद पांडे थे। ये सभी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हैं और ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा बनता है कि देशेर कथा, देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? देशेर कथा पुस्तक के लेखक है सखाराम गणेश देवस्कर, देवस्कर, ठीक है। बस सखाराम गणेश आप याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो पुस्तक था वो ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था, तो यही है देशेर कथा, क्रांतिकारी पुस्तक थी। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंध कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, तो यही प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन कौन सा था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, जिसके नेता थे जतरा भगत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट वन है कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना बंकिम चंद्र मिश्र ने किया था। और साथ ही साथ एक प्रश्न यहाँ पे जो कि बार बार रिपीट होते रहता है, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अगला है कि बा पर्व, बा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख एक पर्व है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा, बा पर्व मुंडा जनजाति के द्वारा, और इसे सरहुल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरहुल। दोनों में से कुछ भी पूछा सकते हैं कि सरहुल को अन्य किस नाम से जानते हैं, बा पर्व, या फिर बा पर्व को अन्य किस नाम से जानते हैं, सरहुल। किस आंदोलन में झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था, तो ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन याद रखेंगे। अच्छा ये आप बताइए कि झूम जो खेती होती है भारत में किन स्टेट में ज़्यादातर देखने को मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अगला प्रश्न है कि नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। नोट्स ऑन इंडिया हिस्ट्री जो पुस्तक है इसमें कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह की चर्चा की है, संथाल विद्रोह पर चर्चा किया है, ठीक है। अगला प्रश्न कि दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन कब जो कि आयोजन किया गया था? तो दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन अप्रैल 1940 में, अप्रैल 1940 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी कब? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। और ये सारण जिले को, यानी इसी आंदोलन में सारण जिले को अपराधी जिला के रूप में घोषित किया गया था। तो पूछा जाता है कि किस जिले को अपराधी जिला के रूप में घोषित किया गया था? सारण जिले को, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही इन्होंने जो कि जेल से फरार होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था, ये भी याद रखिएगा। और कब भागे थे? हाल ही में पूछ लिया गया था,
दीपावली के दिन, ठीक है, दिवाली या फिर दीपावली के दिन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ। तो पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, ये ध्यान रखना है। जैसे कि 8 अगस्त को आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ, उसके 2 दिन के बाद सचिवालय पटना में पटना सचिवालय गोलीकांड ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, किसको फांसी मिली थी, किसे फांसी दी गई थी। तो मुजफ्फरपुर गोलीकांड से संबंधित थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, यहाँ पे खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है चंपारण आंदोलन में गांधी के अन्य सहयोगी कौन थे। चंपारण आंदोलन, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ, राजकुमार शुक्ल जो है उन्होंने आमंत्रित किया था। और इस आंदोलन में गांधी जी के जो सहयोगी रहे, हमेशा पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस में देखना पड़ता है कौन कौन रहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेवी कृपलानी, राम दयालु सिंह, और भी बहुत नेता थे, लेकिन ये कुछ फेमस है, इनको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था। बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था। तो यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बकासत जमीन किसान को दिलाने के लिए 1931 में, ध्यान रखिएगा 1931 में किसान संघर्ष का नेतृत्व इन्होंने किया था, यदुनंदन शर्मा ने। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि गया में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1931 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको आप एकदम रट करके याद रख लीजिएगा क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। कहाँ पर, पटना में, कहाँ पर, पटना में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, नरेंद्र देव, और इसमें सचिव थे जयप्रकाश नारायण जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट करिए, ताकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ वीडियो को थोड़ा लंबा करके जल्दी से मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया जाए। तो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।